कहते हैं कि अपना दुख हमेशा भगवान के सामने कहना चाहिए। दुनिया से कहोगे तो हंसकर सुन लेगी और उड़ा देगी और तुम्हारा मजाक बनाएगी। ये जगत के लोग तो ऐसे हैं कि तुम्हारे स्वार्थ की बात कभी ध्यान से सुनेंगे ही नहीं। वह उसी बात को रस के साथ सुनेंगे जो उनके स्वार्थ की होगी। तुम उनके सामने अपना दुख रो कर भी कुछ कर नहीं पाओगे। एक भगवान ही ऐसे हैं जो तुझ से तुझ जीत के सुख दुख की बात ध्यान से सुनते हैं, सुनकर उस जीव को सुखी करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वह सबके अपने हैं, सबके आत्मा हैं, सबके सुहृद हैं। सबका सुख दुख उनका अपना ही सुख दुख है। भगवान की तुम्हारे में ममता है, तुम कैसे हो इस बात को भगवान नहीं देखते। वह देखते हैं कि केवल उनमें तुम्हारा विश्वास है या नहीं। यदि तुम्हारा उनमें पूरा विश्वास है तो वह वैसे ही तुम्हारा सहज ही मंगल करेंगे, जैसे स्नेहमयी माता अपने मैले कुचाले मल भरे पुत्र का करती है। भगवान पर विश्वास करने से ही भगवान की सहज कृपा का अनुभव होता है। अतः दूसरी ओर या दूसरों की ओर ताकना बंद कर दो। किसी मनुष्य की कृपा और किसी कार्य विशेष की ओर ललचाई दृष्टि से न देखकर अपनी दृष्टि केवल भगवान की अमोघ कृपा की ओर लगा दो। पुकारो, रो अपने परम आत्मा के सामने, जो किसी भी अवस्था में तुमसे घृणा नहीं करते, कभी किसी भी बात पर मन मैला नहीं करते, तुम्हारे अपराधों को भुलाकर तुम्हारे थोड़े से गुणों पर ही रीझ जाते हैं, जो अमोघ और अतुलनीय बलशाली हैं। मनुष्य यदि प्रसन्न भी हुआ तो क्या देगा? जो स्वयं अभावग्रस्त है, तुम्हारे अभाव की निवृत्ति क्या देकर करेगा? तुम मनुष्य हो, बुद्धिमान हो, विवेकशील हो। एक छोटा सा पपीहा स्वाति के जल को छोड़कर प्राण निकलने की अवस्था में भी दूसरा जल नहीं पीता। तब तुम मनुष्य होकर भी क्या इतने गए बीते हो, जो सर्वसमर्थ सर्वज्ञ परम सूर्य भगवान को छोड़कर ललचाई हुई नज़रों से इधर उधर देखते हो? तुम्हारे ये संसारी बंधु, संसारी पदार्थ, संसारी सुविधा तुम्हें समय पर ऐसा धोखा देंगी कि तुम उसे देखते रह जाओगे और अपनी भूल पर पछताओगे। पर उस समय कोई उपाय तुम्हारे हाथ में नहीं रह जाएगा। अभी से चेत जाओ और केवल एकमात्र भगवान की कृपा को ही लक्ष्य बनाकर अपनी जीवन नौका को अपने नित्य साथ रहने वाले भगवान के भरोसे छोड़ दो। साधक को पहले भगवान दूर दिखते हैं, फिर नज़दीक दिखते हैं, फिर अपने में दिखते हैं, फिर केवल भगवान ही दिखते हैं। शुरुआत में मनुष्य भगवान का नाम लेना शुरू करता है तो भगवान को दूसरा मानता है, फिर नज़दीक आने लगता है तो अपना मानता है, धीरे धीरे खुद को और भगवान को एक मानने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, आत्मा परमात्मा एक ही है। ऐसे में ही आत्मा का विराट रूप भाषित होता है। तब विराट रूप में भाषित होने से पहले भी आत्मा के विराट रूप को अपने में देखने का प्रयत्न करें। जो कुछ साकार रूप जगत दिख पड़ता है वो सब विराट आत्मा ही तो है। जय श्री राम।